परम दयाल श्री ठाकुर, परम आराध्य जगज्जननी श्री बड़ माँ, परम पूज्य पाद श्री बरदा, परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव दादा, सभी की रांगा रातुल चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम। ऑनलाइन में ज्येष्ठ सभी जनों को मेरा प्रणाम और आंतरिक जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर जी के मुख निसृत ग्रंथ नारी नीति हिंदी अनुवाद में कुछ अंश पाठ कर रही हूँ। कन्या मेरी, तुम्हारी सेवा तुम्हारी चलन, तुम्हारी चिंता तुम्हारी कथनी पुरुष जन साधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वो नतमस्तक नत जानू हो, ससंभ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो, तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। व्रतों और नियम, व्रतों और नियम को त्यागो नहीं, बल्कि क्यों करता है, किस प्रकार करता है, इसे करने से क्या हो सकता है, अच्छी तरह से समझकर जो तुम्हारे धर्म को अर्थात जीवन ऐश और वृद्धि को उन्नत करता है वही करो, अनुष्ठान करो, उपभोग करोगे ही। वाणी संख्या 45। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु माँ, जय गुरु, सभी को जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत बहुत ही सुंदर तरीके से आप नारी नीति पाठ किए हैं, बहुत ही अच्छा है। परम दयाल के रातुल चरण में आपके सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। आज हमारे गुरुवार है, इसलिए साधना दी रचित पाठ करेंगे। हमारे रायपुर से पूर्णिमा राय माँ आप आइए और साधना दी रचित प्रार्थना पाठ कीजिए माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है माँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी की ज्येष्ठ कन्या पूजनीय साधना दीदी रचित प्रार्थना पाठ कर रही हूँ। मेरे इष्ट मेरे आदर्श, आज से मेरा जीवन तुम्हारा है। तुम्हारी वृद्धि मेरे वृद्धि को स्पर्श करे, तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरे जीवन का सर्वप्रथम व्रत हो। नारी नीति में तुमने कहा है तुम कल्याणी रूप में, सती रूप में, नारी रूप में हो। मुझे अपने वैशिष्टों में वर्धनशील देखना चाहते हो। शपथ खाती हूँ मेरे जीवन प्रति मुहूर्त में मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। तुम उच्छल हो उठो, पुलक में, जीवन में, यश में और महान संवेग में। मैं नारी हूँ, अमृत की अधिकारिणी हूँ। आशीर्वाद करो जिससे इस अशेष अमृत द्वारा निपीड़ित व्यथित कर्मिष्ठ आदर्शनु प्राण नर को मैं अपूर्व प्राणन स्नान से स्नातक करा के तुम्हारी ओर उसे और भी आगे बढ़ा सकूं। तुमने मुझे प्रेम की अधिकारिणी बनाया है। मैं अपने समस्त प्रेम को निश्चेष करके तुमको तेजो दीप्त जीवनमय देखना चाहती हूँ। तुम इस शुभ क्षण में आशीर्वाद करो जिससे मैं इसी तरह से मेरा चलन तुम्हें तुम्हारी इच्छा को मूर्त कर तुम्हारे महान अभियान को आबाद कर उठा सकूं। मेरे अस्थि विद्धि के परम उद्धाता, मेरे प्रिय परम, जन्म जन्मांतर के बहुत तपस्या के फल स्वरूप तुमको हमने पाया है। इस जीवन में सार्थक हुआ है हमारा जन्म, धन्य हुई हूँ, कृतार्थ हुई हूँ तुम्हारा चरण स्पर्श कर। युग युग से तपस्या करके भी मूर्त नहीं कर सका है, कितने पुण्य फल से उसे तुमको मूर्त किया है। अब और भगवान को किया है मानुष भगवान। दयाल कितना भाग्य है हमारा। प्रियतमो, आज इस शुभ क्षण में तुम्हारे चरणों में श्री वही हमारी प्रार्थना है। तुम दीर्घायु हो, स्वस्थ रहो, सुखी बनो, तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो और हमें दो ऐसी प्रेरणा जो हमें सक्षम बनाएगी बचने बढ़ने का अपूर्व सौरा प्रसारित होकर स्वापारिपार्श्विक हमें अपने जीवन वृद्धि के अनुकूल बना दे। हे दरदी बंधु मेरे सर्वस्व, तुम ही मेरे जीवन हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे जैसे बंधु, तुम्हारे जैसे प्रियो मेरा और कोई नहीं है। तुम्हारे हर कर्म में, हर भंगिमा में मेरा यह विश्वास दृढ़तर हो। आशीर्वाद करो दयाल, मैं जिससे क्षण भर नहीं भूलूं। तुम मेरे प्रेष्ठ हो, तुम मेरे अनुकूल हो, तुम मेरे श्रेष्ठ हो।
अतः दासी की प्रार्थना है तुम्हारा जीवन चिरवर्धन में वर्धित हो उठे, तुम्हारी वृद्धि मेरे वृद्धि को स्पर्श करे, मेरा नारीत्व धन्य हो, सार्थक हो तुम्हारी नारी नीति के प्रतिपालन में। हे प्रिय राजा धीराज सम्राट, तुम रहो तुम बचो, हमारे जीवन चलन के प्रति पदक्षेप में धनी तो हो उठे। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु माँ। ऑनलाइन में जुड़े सभी को मेरा जय गुरु। जय जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत ही सुंदर तरीके से आप साधना दी रचित प्रार्थना पाठ किए हैं माँ। जय गुरु, बहुत ही सुंदर माँ। परम दयाल के रातुल चरण ने आपके सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ माँ। जय गुरु, जय गुरु। जय। अभी पांचाली गीत पाठ करेंगे हमारे दीपा विश्वास माँ कलकत्ता से। दीपा विश्वास माँ, आप आइए और पांचाली गीत पाठ कीजिए। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। সবাইকে জানিয়ে মাতৃ সম্মিলনের দ্বিতীয় স্তব। তোরা শোনে ভাই বলে যাই বাঁচা মারার পথ, যে পথে চলেছেন ঠাকুর অনুকূলের রথ। শোনো পূর্ণ কথা, শোনো পূর্ণ কথা, তার বারতা কহি বিবরণ। যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন। এলো সোনার মানুষ, এলো সোনার মানুষ, মহাপুরুষ অনুকূল রায়। পাপি তাপি উদ্ধারিতে সোনার বাংলায়, গ্রাম হিমায়তপুরে, গ্রাম হিমায়তপুরে, পদ্মা তীরে জেলা পাবনায়। শিবচন্দ্র চক্রবর্তী অতি সদাশয় মাতা মনমোহিনী, মাতা মনমোহিনী তার গৃহিণী অতি পুণ্যবতী। যার গৃহে জন্ম নিলেন ত্রিলোকের প্রতি, করে গৃহওয়ালায়, করে গৃহওয়ালায় প্রেমময় ঠাকুর অনুকূল। যার লক্ষ লক্ষ শিষ্য পূজে চরণ রাতুল। তার রূপ দেখে, তার রূপ দেখে, ভাব দেখে কহনে না যায়। ভুবন মোহন রূপে সবারে ভোলায়। শোনো তার মহিমা, শোনো তার মহিমা, মাধুরিমা নাহি পারাবার। নর রূপে এলো সেজে দেব অবতার। শোনো ধর্মের কথা, শোনো ধর্মের কথা, তার বারতা অতি চমৎকার। বাঁচা বাড়ার আসল নীতি, ধর্মে করো সার, করো খাদ্য বিচার, করো খাদ্য বিচার, সদাচার ঋষি বাক্য পালো। প্রতিবেশীর সেবা করে ইষ্ট পথে চলো, এই তো আর্য নীতি, এই তো আর্য নীতি, ধর্ম নীতি, হিংসা দেশ ছাড়ো। হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যে যার পথে চলো, পালো বর্ণাশ্রম, পালো বর্ণাশ্রম। করো প্রেম ইষ্ট কর্ম করো, যজন যাজন ইষ্ট ভীতি যথাবিধি পালো। পালো সস্তায়নী, পালো সস্তায়নী, মহান বাণী পালন করো ভাই। এই জগতে নামের সম ঔষধার নাই, এই তো বাঁচার পথ, এই তো বাঁচার পথ। ভিন্ন মত অন্য কিছু নাই, বিধি মতে অনুলোমে বিয়ে করো ভাই। করো আর্য সমাজ, করো আর্য সমাজ, পাড়াও ধাজ আর্য কৃষ্টি রাখো। বুদ্ধ ঈশায় রসুল কৃষ্ণের সমান চোখে দেখো। তারাই পূর্বতন, তারাই পূর্বতন, বর্তমান ঠাকুর অনুকূল। তার বিধি মেনে চলো, কাটাও মনের ভুল, পাবে মহাশান্তি।
পাবে মহাশান্তি যাবে ভ্রান্তি পাবে সত্য যুগ কালো বাজার ভ্রষ্টাচার যাবে মহারোগ ভাইরে ভয় নাই ভাইরে ভয় নাই টানো ভাই অনুকূলে রাজ ধর্ম নষ্ট নাহি হবে পাবে বাঁচার পথে সৎসঙ্গে এই সৎসঙ্গে মহারঙ্গে করো বিহার অধম সন্তান ভোজে পদ যুগল তার জয় পুরুষোত্তম জয় পুরুষোত্তমের রসুল নাম বুদ্ধ যিশু নাম শ্রী চৈতন্য শ্রী অনুকূল কৃষ্ণ ঘন শ্যাম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম বন্দে পুরুষোত্তম। जय गुरु माँ, जय गुरु, जय गुरु। हेलो, बहुत ही सुंदर। आपके परम दयाल के चरणों में आपके सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ माँ। जय गुरु, आप ऐसे हमेशा इष्ट में रहिए, यही मेरी प्रार्थना है। जय गुरु माँ, जय गुरु। अभी देखी ना तो दीपा दीप्ति बागची माँ, आप आइए और परम दयाल के रातुल चरण में आपके ये जो श्री ठाकुर के जो महाजीवन के ऊपर आलोकपात करेंगे। आप माँ, आप आइए और आप शुरू कीजिए माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर के श्री चरण में मेरा प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के श्री चरण में मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री वर्दा के श्री चरण में मेरा प्रणाम। आचार्य देव पूज्यपाद दादा के श्री चरण में मेरा प्रणाम। और आज के ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में सबको मेरा आनंदित जय गुरु। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है माँ, अच्छा से बहुत ही सुंदर। दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक। आज मैं महाजीवन प्रस्तुत करने जाती हूँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग मुझे थोड़ा गलती होगा तो मुझे माफ कर दीजिए। आइए सुने महाजीवन। पहले महाजीवन करने के लिए पुरुषोत्तम वंदना करना है। पहले मैं पुरुषोत्तम वंदना करने से पहले मैं मेरे साथ में आज जो माइल है मैं उनके नाम बोलती हूँ। मेरे साथ है श्रीमती रत्ना चक्रवर्ती माँ न्यू दिल्ली से, श्रीमती स्वस्तिका सेन बर्मन असम से, कुमारी शुभा पाल वेस्ट बंगाल से, श्रीमती अनिमा दास वेस्ट बंगाल से, कुमारी सर्वानी सरकार त्रिपुरा से, श्रीमती दीपाली पाल वेस्ट बंगाल से, श्रीमती बुल्टी पात्र वेस्ट बंगाल से, श्रीमती पृथा भट्टाचार्य वेस्ट बंगाल से, कुमारी अपर्णा विश्वास वेस्ट बंगाल से, रंजिता महंती माँ हैदराबाद से, रुचित्रा देव माँ गुवाहाटी से, श्रेयसी चटर्जी वेस्ट बंगाल से, कुमारी आयुषी घोष असम से, चर्चिता मुखर्जी वेस्ट बंगाल से, धृति दीपा विश्वास असम से और कुमारी सुजाता चक्रवर्ती देवघर से। जय गुरु। आइए सुने पहले पुरुषोत्तम वंदना। स्वस्तिका। वंदे हातत वार्ता अमर कीर्तोत्साहनम् प्रबोधं लोकजीवनं प्रणय प्रमाता जगदीपनं वन्दे जीवनं सन 1888 की भाद्र महीना के 30 तारीख
शुक्रवार ताल नवमी तिथि के दिन सुबह 7:05 में पाबना जिला के हिमायतपुर गांव में खिलखिलाती पद्मा के किनारे पिता शिव चंद्र चक्रवर्ती और माता मनमोहिनी देवी के कोख में जन्म लिया एक सुंदर सा दिव्य कांति शिशु। प्रभात समय काले मनमोहिनी कोख में अनुकूल जन्म लिया। प्रभात समय काले मनमोहिनी के कोख में अनुकूल जन्म लिया। सुनो हे नगरवासी नाम के पियासी आए हैं दयाल नाम बिलाने। प्रभात समय काले मनमोहिनी के कोख में अनुकूल जन्म लिया। अन्नप्राशन के दिन इस शिशु का नामकरण हुआ अनुकूल चंद्र। जननी मनमोहिनी देवी आशीर्वाद करते हुए नन्हा अनुकूल को बोले, अकुले पड़िले दिनहीन जने नुआइयो शिर कहियो कथा कुल दिते तारे सेधो प्राणपणे लक्ष्य राखी तार नाशियो व्यथा। शिशु के जन्म के पश्चात खुशी से झूम उठे हिमायतपुर वासी। नन्हा अनुकूल अपने दुनिया में मत थे। दिन व दिन नन्हा अनुकूल के बातें लोगों को मोहित करने लगे। बालक अनुकूल चंद्र के हाव भाव देखकर गांववासी सोचने में लगे, कौन है ये बालक जिसका अंतर प्यार से भरा है, दूसरों का दुखी देखकर जिनको आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन उसके बात तो करते ही मानो सारा दुख सुख में परिवर्तन हो जाते हैं। गांव में सब लोग बोलने लगे, कौन आया रे मनो के कोख में? सुनो हे नगरवासी सुश्री कुमारी शुभा पाल। सुनो सुनो रे नगरवासी अनादियो अविनाशी आए हैं दयाल धराधाम। सुनो सुनो रे नगरवासी अनादियो अविनाशी आए हैं दयाल धराधाम। सुनो सुनो रे नगरवासी अनादियो अविनाशी आए हैं दयाल धराधाम। मिटेगा सकल ज्वाला हर दुख हर बाला बरसेगा सुधा विराम। मिटेगा सकल ज्वाला हर दुख हर बाला बरसेगा सुधा विराम। सुनो सुनो रे नगरवासी अनादियो अविनाशी आए हैं दयाल धराधाम। মিউট হয়ে আছে দিদি, মিউট হয়ে আছে। ঠিক আছে এবার? হ্যাঁ আছে ঠিক। এবার ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। हिमायतपुर के आसपास के गांव में भी सब लोग बोलना शुरू किए, चक्रवर्ती के घर में एक अविस्मरणीय बालक का जन्म हुआ, जिनके बातों में आध्यात्मिकता, कर्म में अलौकिकता है। ये सारे देख के जननी देवी सोच में पड़ गई। अपने गुरुजी के परामर्श में माता ने पुत्र को दीक्षा दिए। मुस्कुराते हुए बालक माँ को बोले, माँ ये नाम तो मैं करता रहता हूँ, तुम्हारे गर्भ में जब था तभी से। माँ स्तंभित हो गए। कभी कभी गांववासी को लगता था कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, हर समय ऐश्वर्यिक भाव में विभोर रहता है। संगीत তোমাকে যখন মনে পড়ে, রঞ্জিতা মহান্তি।
জয়িতা মহান্তি মা। তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে হয় জনহীন, তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে হয় জনহীন, তুমি আছো আমি আছি, প্রভু তুমি আছো আমি আছি, বাকি সব তোমাতে বিলীন, ধরা মনে হয় জনহীন, তোমাকে যখন মনে পড়ে কি জাদু যে করেছো আমায়, তোমাকেই ভেবে ভেবে হয় কথা হতে বেলা বয়ে যায়, কি জাদু যে করেছো আমায়, তোমাকেই ভেবে ভেবে হয় কথা হতে বেলা বয়ে যায়, তুমি আছো তুমি যে গো আছো, তুমি আছো তুমি যে গো আছো, তাই মনে বাজে চিরদিন, ধরা মনে হয় জনহীন, তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে হয় জনহীন। स्कूल की शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा का ज्ञान उनमें बहुत था। उपनयन संस्कार के बाद बड़े स्कूल में दाखिल हुए श्री अनुकूल चंद्र। इस बीच कैशोर अवस्था पार करके यौवन के दरवाजे पर पहुंचे श्री अनुकूल चंद्र। लोगों के ऊपर इतना दया देख के पिता माता सोचे क्यों ना उन्हें डॉक्टरी पढ़ाया जाए, लेकिन दादी के मन में कुछ और ही चल रहा था। दादी सोच रहे थे क्यों ना शादी करा के पोते को डॉक्टरी पढ़ने भेजे कलकत्ता। दादी की इच्छा से विवाह स्थिर हुआ श्री अनुकूल चंद्र के। सन 1906 सावन महीने के 28 तारीख सोमवार पाबना जिले के धोपादह ग्राम के श्रीयुक्त राम गोपाल भट्टाचार्य के 12 वर्षीय कन्या श्रीमती षोडशी बाला देवी से परिणय सूत्र में आबद्ध हुए श्री अनुकूल चंद्र। उदात्त कंठ से देवी षोडशी बाला के पानी ग्रहण करते हुए संस्कृत में मंत्र उच्चारण करने लगे श्री अनुकूल चंद्र। यदिदं हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम, यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव। पति के साथ देवी षोडशी बाला ससुरालय पहुंचे। पूरा गांव वासी झूमने लगे खुशी से। वर वधू को देखने आए गांव के बुजुर्ग महिलाएं। घूंघट में नतमस्तक देवी षोडशी बाला को श्री अनुकूल चंद्र बोले, ओ बউ ঘোমটা খোলো, ওরা তোমাকে দেখতে এসেছে। धन्य होके गांववासी बोलने लगे, आहा क्या अपूर्व है लक्ष्मी नारायण की जोड़ी। संगीत शंख बाजिए कुमारी रुचिता देवमा। শঙ্খ বাজে মাকে ঘরে এনেছে, সুগন্ধি ধূপ জ্বেলে আসন পেতেছে। শঙ্খ বাজে মাকে ঘরে এনেছে, সুগন্ধি ধূপ জ্বেলে আসন পেতেছে।
প্রদীপ জেলে নিলাম তোমায় বরণ করে, আমারে ঘরে থাকো আলো করে, প্রদীপ জেলে নিলাম তোমায় বরণ করে, আমারে ঘরে থাকো আলো করে, এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমারে ঘরে থাকো আলো করে, এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে, আমারে ঘরে থাকো आलो करे। युवक शिष्य अनुकूल चंद्र चले कलकत्ता में डॉक्टरी पढ़ने के लिए, लेकिन उनके मन में कोई और ही बात चल रहा था। कैसे लोगों का दुख दूर करे। उम्र के साथ साथ लोग भी उनसे आकर्षित होने लगे। युवक शिष्य अनुकूल चंद्र डॉक्टरी पढ़ाई छोड़कर पावना लौट के आए। उनके आध्यात्मिकता ज्ञानों से मोहित होते चले सारा हिमायतपुर वासी। उनके बातों से भावुक गांववासी सोचने में मजबूर हो गए कि शायद कोई आया हमें उद्धार करने के लिए, हमारे मंगल करने के लिए। सर्व मंगलदाता है अनिमा दास।
इस बीच सन 1911 में अग्रहण महीना के 5 तारीख श्री अनुकूल चंद्र और श्री षोडशी बाला देवी के घर में जन्म लिए एक दिव्य कांति शिशु। श्री अनुकूल चंद्र का प्रथम पुत्र संतान अमरेंद्रनाथ, चक्रवर्ती कुल का दीपक। इस बार नारायण लक्ष्मी अपना पुत्र को भी भक्त बना के साथ में लाए। हर युग में पुरुषोत्तम के साथ साथ भक्त भी आते हैं, लेकिन इस बार प्रभु पुत्र को ही भक्त बना के साथ में लाए। ये शिशु जन्म के समय एक सन्यासी बोले थे, प्रभु इस बार अपना प्रिय भक्त को पुत्र रूप में लाए, बाप और बेटा मिलकर रंग जमाएंगे, सारा संसार ये अपूर्व मिलन देख के आनंद करने लगेंगे। एक ही आनंद श्रावणी सरकार। একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব, একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব। পতিত পাবন নর নারায়ণ প্রেমময় রূপে দীর্ঘ আবির্ভাব, একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব। বেনি নয়নরে বহি যাও চিরে মিলন অকুর আনন্দ অশ্রুরে, ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন, ভক্ত ভগবান অপূর্ব মিলন। বৃন্দাবনের বংশী রাধারে ডাকিল, বৃন্দাবনের বংশী রাধারে ডাকিল, একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব, একই আনন্দ পরমানন্দ পুরুষোত্তম লীলায় অভিনব। श्री अनुकूल चंद्र की बातों से आकर्षित होते चले सारा हिमायतपुर गांववासी। कानों कानों में पता चलने लग गया कि श्री अनुकूल चंद्र कोई साधारण मनुष्य नहीं। सारा दिन श्री अनुकूल चंद्र सोचते थे मनुष्य का भला कैसे होगा, कैसे दुख दूर होगा। मानो लगता है दीन दयाल दाता है हमारा। संगीत दीन दयाल दाता श्रीमती श्रेयसी चैटर्जी माँ। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परमाधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे ताड़न पीरन भी आए, मालिक शरण में तेरे ताड़न पीरन भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत धर्माधार मेरे। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत धर्माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परमाधार मेरे। हिमायतपुर गांव के सब लोग कहने लगे ये श्री अनुकूल चंद्र के आश्रम है। और एक दिन ऐसा आया उनके प्यार से मुग्ध होकर गांववासी उन्हें ठाकुर कहने लगे। श्री ठाकुर आश्रम वासी के साथ कीर्तन में मतवारा हो उठे।
पूरा हिमायतपुर गांववासी कीर्तन में झूमने लगे। एक दिन अचानक कीर्तन करते करते भाव समाधिस्थ हो गए श्री ठाकुर। समाधिस्थ अवस्था में उनके वाणी श्रीमुख से निश्चित होने लगी, मानो वाणी की झरना बहने लगे। 71 दिन भाव अवस्था में ठाकुर जी वाणी दिए, जिसे बाद में पुण्य पुथी के रूप के ग्रंथ में प्रकाशित हुए। कीर्तन में सारे हिमायतपुर गांववासी झूमने लगते थे। आगे आगे से श्री ठाकुर, पीछे पीछे गांववासी। संगीत गाओ रे मनवा, कुमारी आयुषी घोष मां। अरे गावेला मनवा तो हर कीर्तनवा, अरे गावेला मनवा तो हर कीर्तनवा, आज झूमेला जग संसार हो। अरे ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो। अरे ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो। आज हो जाए बेड़ा पार हो, आज हो जाए बेड़ा पार हो, आज हो जाए सबके उद्धार हो। ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो। अरे ठाकुर शरणिया आ जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो। एक दिन ऐसा आया, कीर्तन का रोष थोड़ा कम हो गया। श्री ठाकुर के मन विचलित होते रहते थे। लोगों का जीवन शैली देख के श्री ठाकुर दुखी हो जाते थे। कैसे जीवन को सुनियंत्रित करे, यही बात भक्तों को समझाते थे। भक्त पूछे, दूर कैसे होगा कैसे नियंत्रित होगा हमारा जीवन? भक्त के कातर आह्वान से श्री ठाकुर बोले, दीक्षा, नाम एकमात्र बचने का श्रेष्ठ उपाय है, दीक्षा। অসীম তুমি সসীম, দীপা পাল। ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায়, সবারে প্রেম বিলাতে। ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায়, ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায়, সবারে প্রেম বিলাতে। দুঃখ কলুষ সব ভোলাতে, সবারে প্রেম বিলাতে। দুঃখ কলুষ সব ভোলাতে, সবারে প্রেম বিলাতে। ওগো অসীম তুমি সসীম হয়ে আসিলে ধরায়, সবারে প্রেম বিলাতে। দুঃখ কলুষ সব ভোলাতে, সবারে প্রেম বিলাতে। सन 1938 अचानक एक दिन श्री ठाकुर मंत्र पाठ करके इष्ट भीति करने का नियम शुरू किया। बोले थे ये मंत्र रोज अर्घ सहित निवेदन करना चाहिए। लेकिन उस समय कुछ भक्त श्री ठाकुर को प्रश्न कर रहे थे, ठाकुर ये संभव है क्या? मनुष्य रोज एक नियम से ये कैसे करेंगे? इसके उत्तर देते हुए দৃপ্ত কণ্ঠ से দৃঢ়তা के सहित শ্রী ঠাকুর বলে, মানুষের এ সহজ স্বভাব, যাকে সে ভালোবাসে সে যদি খায় তাকেও সে প্রতিদিন খাইয়েই থাকে। ইষ্টের জন্য এই নিত্য করার অভ্যাসের মধ্য দিয়ে ইষ্টের প্রতি অনুরাগ আরো বাড়ে এবং তাতে তার অশেষ কল্যাণ হয়। নিজের ভুলে কেউ ঘোর অন্ধকারে বিপন্ন হয়ে পড়লে আমাকে তাকে আলো ধরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। আর যা করলে মানুষের সত্যিকারের মঙ্গল হবে সে কথা আমি এত করে বললেও
তারা করতে পারবে না? इतना सुनने के बाद भक्त कातर कंठ से बोले, ठाकुर हम करेंगे ये यज्ञ का प्रतिपालन। बाद में श्री ठाकुर कर्म वृंद की सहायता के लिए जाजन संकेत नाम के एक किताब प्रकाशित किए, जिनमें जाजन जाजन इष्ट भीति शस्त्र निषदाचार का सारा नियम है। श्री श्री ठाकुर जी के निर्देश से भक्तगण पूरा गांव को आश्रम बनाने में लग गए। देखते ही देखते हिमायतपुर गांव बन गया श्री श्री ठाकुर जी के अति प्रिय सत्संग आश्रम। सबसे पहले बना तपोवन विद्यालय, जहां छोटे से लेके बुजुर्ग भी पढ़ सकते थे। उसके बाद एक एक करके बनता चला विश्व विज्ञान केंद्र, सत्संग के मैकेनिकल हाउस, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, सत्संग केमिकल वर्क, सत्संग कॉटेज क्राफ्ट, सत्संग बैंक, सत्संग पूर्त विभाग, कला केंद्र, सत्संग मातृ संघ, सत्संग स्वास्थ्य विभाग, सत्संग आनंद बाजार, जहां प्रतिदिन बहु लोग एक साथ खाना खाते थे, सत्संग गृह निर्माण विभाग, सत्संग फिलैंथ्रोपी, पल्ली संगठन, और ये सब डिपार्टमेंट को देखने के लिए एक परिदर्शक विभाग का भी निर्माण किए थे। श्री श्री ठाकुर जी पूरा आश्रम को कर्म यज्ञ का स्थान बना दिए। लोगों के मन में काम करने की इच्छा जागरूक करते गए। श्री श्री ठाकुर जी के नाम लेके पंगु भी गिरी लंघन करने लगे। सारा आश्रम जाग उठे। जागा लोगों ने लो। कुमारी चर्चिता मुखर्जी माँ। জাগার লগনে লো তোরা জাগনা রে, জাগার লগনে লো তোরা জাগনা রে, বিধির বিষান মা ওই সুরে ডাক দিয়ে যায় ভুবন জুড়ে, বিধির বিষান মা ভই সুরে ডাক দিয়ে যায় ভুবন জুড়ে, আর কতকাল ঘুমিয়ে রবি মিথ্যা প্রপঞ্চে, আর কতকাল ঘুমিয়ে রবি মিথ্যা প্রপঞ্চে, জাগার লগন এলো, জাগার লগন এলো তোরা জাগনা রে, জাগার লগন এলো তোরা জাগনা রে। आश्रम श्री श्री ठाकुर के बातों को सिरधार्य करने, कर्म यज्ञ संप्रदान करने लगे। चारों ओर आनंद ही आनंद, नाम के ज्वार में आश्रमिक आनंद में बह रहे थे। पूरा भारतवर्ष श्री श्री ठाकुर के पावना सत्संग आश्रम के बारे में जान गए। पूरा विश्व के सारे चारों ओर से बहुत ज्ञानी गुणी लोग आने लगे। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, गवर्नर ऑफ बंगाल जॉन एंडरसन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कलकत्ता वाइस चांसलर और बहुत सारे लोग श्री श्री ठाकुर दर्शन करने के लिए आते रहते थे। श्री श्री ठाकुर का दर्शन भी होता था और नाना विषय में श्री श्री ठाकुर के साथ वार्तालाप भी होता था। अज्ञानी से लेकर ज्ञानी श्री श्री ठाकुर के मुख निश्चित बात सुनने के लिए बेचैन रहते थे। साहित्य से लेकर विज्ञान, धर्म से लेकर राजनीति, अर्थनीति से लेकर समाज विधि, शिक्षा, दीक्षा, विवाह, सुप्रजनन आदि सब कुछ आलोचना होते थे। शास्त्र के अनुसार जिनसे सारे गुणों का समाहार होता है वही है ईश्वर। पातंजलि दर्शन में है तत्र निरतिशयं सर्वगत बीजम, अर्थात विश्व के सारे प्रश्न का समाधान जिसके पास है वही है ईश्वर। पुरुषोत्तम का ये अपरूप रूप से लोग मोहित होते चले। सुंदर अपरूप प्रियतम बुलटी पात्र। ওগো সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম, নমো 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 নমো, ওগো সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম, নমো 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 নমো। আধারের পথে তুমি আলোক মম,
অপরূপ প্রিয়তম নমো 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 জীবনের প্রতিকূলে তুমি অনুকূল সকল ফুলের মাঝে চিরনির্ভুল জীবনের প্রতিকূলে তুমি অনুকূল সকল ফুলের মাঝে চিরনির্ভুল আমার জীবনে তুমি অনুপম ওগো আমার জীবনে তুমি অনুপম নমো 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 ওগো সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম নমো 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 सारा दिन लोकपाली श्री ठाकुर भक्तजन परिवेष्टित होके रहते थे। कैसे विश्ववासी खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आनंद में रहेंगे। इसी बीच श्री ठाकुर जी के वाणियों को लेकर ग्रंथागार में पुण्य पुथी के रूप में प्रकाशित हुआ सन 1918 में। उसी साल श्री ठाकुर जी के परम भक्त श्री अतुल चंद्र भट्टाचार्य अपने कर्म जीवन से बहुत दूर चले जाएंगे। उसी भक्त के अनुरोध पर मात्र 22 साल की उम्र में एक ही रात में श्री ठाकुर जी ने लिपिबद्ध किए सत्यानुसरण। भक्त की प्रार्थना से वाणी की मंदाकिनी बहे धराधाम में, जो जुग जुग में मनुष्य को संजीवित करेंगे। ये सत्यानुसरण पढ़ के विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर बोले, इतने कम उम्र में इतना महान साहित्य लिखना, मैं तो आश्चर्य हो गया। श्री ठाकुर जी के साहित्य को 9 भागों में बांटा गया। प्रथम कविता, नाटक, गीत, संकीर्तन, जो बाल्यावस्था में, कैशोर अवस्था में एवं यौवन के आरंभ में। द्वितीय भाववाणी, जो कि तुरीय भाव अवस्था में निर्गत अतुलनीय साहित्य। उसके बाद पत्रावली, विभिन्न समय विभिन्न लोगों को लिखे हुए। 4 सुक्त, विभिन्न समस्याओं का समाधान। 5 आलोचना, विभिन्न लोगों के साथ आलापचारिता। 6 छड़ा, छोटे छोटे वाणियों का संकलन सरल पद्य में। 7 आशीर्वाणी, व्यक्ति विशेष, नववर्ष, दुर्गा पूजा में दिए गए आशीष वाणी। 8 प्रार्थना, उपासना, समवेत स्तोत्र। 9 नामकरण, विभिन्न लोक, पत्र पत्रिका आदि। सन 1906 से 1969 तक श्री ठाकुर जी 10,000 से भी वाणियां दिए। उसी वाणी का छोटा सा एक संकलन लेके आई है हमारी धृति दीपा विश्वास माँ। छड़ार गान। ईश्वरे धर्मने और पीड़ित पुरुष उनकी वार्ता बातें मत जितने भी हो पथ है साधना का पथ कभी दो नहीं हर और पीड़ित पुरुष उनकी वार्ता बातें मत जितने भी हो पथ है साधना का पथ कभी तो नहीं। बोध ईशा में विधि किया श्री चैतन्य रसूल कृष्ण में बोधारी अभीर तो मानो नहीं करवे उनके चरण उनके कथन
उनके करम में भेद नहीं, मत जीते में भी वो पथ है, साधना का पथ कभी तो नहीं। I am the way, I am the truth, I am the life, and none can come to the Father but through me. I am the way, the truth, the life, and none can come to the Father but through me. उनके चलन, उनके कथन, उनके गणों में भेद नहीं है, मत जीतने की वो पथ है, साधना का पथ कभी तो नहीं। For the Lord, not for others, you are for the Lord, and so for others. God is one, Dharma is one, prophets are the same. God is one, Dharma is one, God is one, God is one, भावना सत्संग आश्रम में श्री ठाकुर निर्देशित पथों से चल रहे थे, लेकिन अचानक भारतवर्ष में हाहाकार मच गया। ब्रिटिश साम्राज्य भारतवर्ष को द्विखंडित करने में लगे रहे। चारों ओर खून ही खून। बार बार संघर्ष के बात सुनते सुनते श्री ठाकुर विचलित होते रहे। दफा दफा में श्री ठाकुर देश के बड़े बड़े नेता के साथ बात करने लगे। गांधी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस जैसा बड़े बड़े नेता लोगों को अपने दर्द भरा कंठ से बोले, देश को रक्षा कीजिए, आप लोग टूटने मत देना, खून की होली खेलना बंद कराइए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, रोकिए उन लोगों को। बहता हुआ खून की गंगा के बात सुनकर श्री ठाकुर भावुक हो उठे। उनका मन चंचल हो उठे। दुख भंजनकारी को दुख पहुंचा। बार बार बोलते रहे, क्या करूं, क्या करूं। जब हिंदू मुस्लिम लड़ाई करता है तो लगता है मेरा ही खून वापस मिल रहे। আমি যাহারে ভালোবাসি আছি। আমি যাহারে ভালোবাসি আছি, সেই তো আমার চলেছে হিয়া। আমি যাহারে ভালোবাসি আছি, সেই তো আমার চলেছে হিয়া। কতই বলেছে আমি যে তোমারই, কতই বলেছে আমি যে তোমারই, ব্যথার সময় গেছে পালাইয়া। আমি যাহারে ভালোবাসি আছি, সেই তো আমার চলেছে হিয়া। যাহারে চুমেছি আকুল পরাণে, সেই তো ছিঁড়েছে মর্মটি টেনে। যাহারে চুমেছি আকুল পরাণে, সেই তো ছিঁড়েছে মর্মটি টেনে। বক্ষে আবেগে তুলেছি যাহারে, সেই তো গেছে পদপ্রহারিয়া। ব্যথার সময় গেছে পালাইয়া। আমি যাহারে ভালোবাসি আছি, সেই তো আমার চলেছে হিয়া। ওগো প্রিয় প্রভু, চাহিনি তোমায়, তাই বলে তুমি ছাড়নি আমায়। ওগো প্রিয় প্রভু, চাহিনি তোমায়,
তাই বলে তুমি ছাড়নি আমায়, মোরে না চাওয়া সুখে দুঃখে হায়, তুমি তো কখনো যাওনি ফেলিয়া। তুমি প্রিয়তম জেনেছি আমারই বেদনায়, তুমি আরো যে আমারই, তুমি প্রিয়তম জেনেছি আমারই বেদনায়, তুমি আরো যে আমারই। সকলে ছেড়ে গিয়েছে আমারে, তুমি তো কখনো যাওনি ছাড়িয়া। ব্যথার সময় গেছে পালাইয়া, আমি যাহারে ভালোবাসিয়াছি, সেই তো আমার চলেছে গিয়া। কতই বলেছি আমি যে তোমারই, কতই বলেছি আমি যে তোমারই, ব্যথার সময় গেছে পালাইয়া, আমি যাহারি ভালোবাসিয়াছি, সেই তো আমার চলেছে গিয়া, সেই তো আমার চলেছে গিয়া। सत्संग आश्रम अपनी गति से चल रहा था, पुरुषोत्तम के निर्देशित सुनेतृत्व के पथों से। लेकिन एक दिन अचानक दुर्घटना घट गई। आश्रम के आसमानों में पूरे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दुर्वृत्त मिल के आश्रम के एक भक्त को खून कर दिया। शिष्य ठाकुर जी रोने लगे, बिलखने लगे, हाहाकार करने लगे। उनके प्यारे आश्रम खून से रंगीन हो गए। शिष्य ठाकुर जी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों के परामर्श दिए वायु परिवर्तन के लिए, लेकिन जाएंगे तो कहाँ? पता चला बिहार के छोटनागपुर अंचल में एक छोटा शहर है जिसका नाम देवघर। चट्टान पहाड़ियों से घिरा हुआ ये छोटा सा शहर, जहाँ के जल वायु दोनों विशुद्ध है, जहाँ देवादिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ जी है, जहाँ सती के 51 पीठस्थानों में से एक पीठस्थान भी है। इसी जगह जाने के लिए पुरुषोत्तम इच्छा प्रकाश किए। शिष्य ठाकुर मान गए जाने के लिए। कुछ भक्तों को भेजे उनके वासस्थान ठीक करने के लिए। सन 1946 1 सितंबर दिन धार्य हुआ देवघर जाने के लिए। देखते ही देखते वो दिन आ गया। दिन के 11 बजे बज चुके थे। शिष्य ठाकुर जी खड़े हुए रवाना होने के लिए। उनको देखने से लग रहा था मानो तूफान का पूर्वाभास है, धीर स्थिर अविचल। धीरे धीरे शिष्य ठाकुर मातृ मंदिर की तरफ आगे बढ़े। जननी देवी के कक्ष में प्रवेश प्रणाम करते हुए शिष्य ठाकुर रो पड़े, बिलखने लगे छोटे शिशु की तरह। उनका कंठ भारी हो गया। विलाप करते हुए शिष्य ठाकुर जननी देवी को बोले, माँ, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा जगत धात्री माँ, मेरे देश मातृका माँ, तुम्हें छोड़कर मैं अनजान देश में जा रहा हूँ, मुझे विदा करो। धीर स्थिर बलिष्ठ पदक्षेप में उनके लिए निर्देशित गाड़ी में शिष्य ठाकुर बैठे। साथ में जगत जननी शिष्य बड़मा, शिष्य बड़दा। दूसरा गाड़ी में ठाकुर परिवार का अन्य सदस्यों और आश्रमिक कुछ भक्त, सबको लेके गाड़ियां स्टेशन की तरफ आगे बढ़े।
पुरुषोत्तम पीछे छोड़ के चले उनका प्यारा हिमायतपुर गांव, उनका अति प्रिय सत्संग आश्रम। एक एक करके जो सत्संग महिरूह बनाया था सब पीछे छोड़ चले पुरुषोत्तम। खाली हाथ चले पुरुषोत्तम मुस्कुराते हुए। दुनिया का मालिक, दुनिया का राजा मानो हमें समझा रहे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, साथ में कुछ नहीं जाएगा, साथे तो जाबे ना किछु अपूर्ण বিশ্বাস। সাথে তো যাবে না কিছু, ওরে মন তবে বোঝাটি বাড়িয়ে কেন মরিছ ওরে মন, সাথে তো যাবে না কিছু, ওরে মন সঞ্চয় করিছ যাহা পিছে পড়ে রবে তাহা, সঞ্চয় করিছ যাহা পিছে পড়ে রবে তাহা, কেন তবে বৃথা কর্মে কাটাও জীবন, তার চেয়ে যদি তারে বাঁধিতে প্রেমের ডোরে সবারে রাখিতে যে গো জাগে অনুক্ষণ, ওরে মন সাথে তো যাবে না কিছু, ওরে মন। भक्तों के साथ ट्रेन में चढ़े पुरुषोत्तम। ट्रेन दौड़ने लगे पुरुषोत्तम को लेके। दुनिया के सारे चिंता लेके चल रहे पुरुषोत्तम, लेकिन भक्त सब चल रहा है निश्चिंत होके दयाल के आश्रय। एकमात्र पुरुषोत्तम को पता था कि वो कभी लौट के पावना नहीं आएंगे, बाकी किसी को पता नहीं था। दयाल ट्रेन सफर का आनंद ले रहे थे। दयाल की ट्रेन बहुत पसंद था। बाद में भी वो रोज ट्रेन देखने जाते थे। 2 सितंबर का दिन दयाल बैद्यनाथ धाम स्टेशन पहुंचे। दिन के 12 बज चुके थे। श्री ठाकुर पहला कदम स्टेशन पे रखे। धन्य हो गया स्टेशन दयाल के पद स्पर्श पाकर। दयाल का आगमन होते ही मानो खिल उठा देवघर का आसमान। पंछियां गुनगुनाने लगे, वृक्ष अपने पवन से स्वागत करने लगे। धरती तैयार हो गई पुरुषोत्तम के पैर चूमने के लिए। चारों ओर से प्रकृति स्वागत किया पुरुषोत्तम की। श्री ठाकुर और श्री बड़मा को लेके गाड़ी उनके लिए निर्धारित वासस्थान बड़ाल बांग्लो पहुंचे। शंख ध्वनि उलूध्वनि के साथ दयाल पहला कदम ठाकुर बाड़ी में रखे। स्थानीय निवासी भी खुश हो गए दयाल के आगमन से। सुनो सुनो आया रे संगीत स्वस्तिका सेन बर्मन माँ। आया रे पिया परम दयारा, आया रे पिया परम दयारा, आया रे पिया परम दयारा।
आज जगमग दुनिया खड़ा, आज जगमग दुनिया खड़ा, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा, 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 आया रे प्रिय परम दयारा। दयाल ठाकुर के आगमन से ही रूखा सूखा देवघर हरा भरा लगने लगे। गाड़ी से उतरने के बाद ही जगत जननी शिष्य ठाकुर जी के भोग के तैयारी में लग गए। सफर में थका दयाल को दही चूड़ा भोग निवेदन किए मां अन्नपूर्णा। सारे भक्तों को दही चूड़ा प्रसाद में मिला। कुछ देर बाद जगत जननी दयाल के मध्याह्न भोजन की तैयारी में लग गए। ऐसी लग रहा था मानो मां लक्ष्मी ये विशाल सत्संग संसार को संभलने का पहला कदम देवघर में रखी। मां अन्नपूर्णा, मां लक्ष्मी नारायण के ये संसार संभालते चली। जयतु जननी में कुमारी सुजाता चक्रवर्ती माँ। जयतु जननी में, जयतु जननी में, जयतु जननी में, जयतु जननी में, जय श्री श्रेयसी महियसी में, जय श्री श्रेयसी महियसी में, जयतु जननी में, जयतु जननी में, जयतु जननी में। स्नेहधार जठर गार धारिणी, धवल रुधिर सुत स्तन वाहिनी। स्नेहधार जठर गार धारिणी, धवल रुधिर सुत स्तन वाहिनी। जानमदायिनी खेम विधायिनी, जानमदायिनी खेम विधायिनी, संसार शरणी धरणी। जयतु जननी में। श्री ठाकुर देवघर पहुंचते ही आश्रम को सजाने लग गए पवना जैसा। श्री ठाकुर के निर्देश में आश्रमिक शिष्य वर्दा को पुरोधा बना के एक एक काम करते चले। धीरे धीरे शुरू हुआ तपोवन विद्यालय, सत्संग प्रेस, केमिकल वर्क्स, भारत भेषज कुटीर, दारू शिल्पालय, गृह निर्माण विभाग, वाटर प्रोजेक्ट, हेल्थ सेंटर, वाणी मंदिर, युव संघ संगठन, सत्संग मंदिर, आनंद बाजार, पोस्ट ऑफिस, फिलांथ्रोपी, निजस्व भवन, रूल्स ऑफ आश्रम। देवघर हो गया एक विराट कर्म यज्ञ स्थान। सब कहने लगे देवघर में एक स्थान है जहाँ श्री ठाकुर का आश्रम बनाए, सत्संग आश्रम। पवना जैसा यहाँ भी देश के बड़े बड़े हस्तियां आने लगे। लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंद जैसा राजनीतिक, साहित्यिक, संगीतज्ञ, मैजिशियन पीसी सरकार, अमेरिकन एम्बेसडर जन समावेश में घिरे रहते थे दयाल। उनके श्रीमुख निश्चित बातें सुनकर सब संतुष्ट होते थे। कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र एक हो गया दयाल को पाके। मनुष्य जीवन धन्य हो गया हमारा। ये कर्म क्षेत्र है। स्वस्तिका वर्ण। ये कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है ये संसार, कर्म क्षेत्र है ये कर्म क्षेत्र है ये संसार, कर्म क्षेत्र
यह कर्म ही पूजा ज्ञान, इष्ट निर्देश का पालन कर जीवन में बनो महान। कर्म क्षेत्र के कर्म क्षेत्र बैठा क्या तुम सोच सबंदे, व्यर्थ ही समय गवाना। बहुमूल्य इस जीवन को तुम क्यों बर्बाद करना। बैठा क्या तुम सोच सबंदे, व्यर्थ ही समय गवाना। बहुमूल्य इस जीवन को तुम क्यों बर्बाद करना। उठो जागो, उठो जागो तुम केवल बदले। यह कर्म महाअभियान, यह कर्म महाअभियान। ये कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है संसार। कर्म क्षेत्र है संसार। देखते ही देखते दयाल को देवघर आने का 1 साल बीतने को आया। सारा भारत वर्ष में एक नया सुर गूंजने लगा, जिसका धुन देवघर सत्संग आश्रम तक सुनाई दिया। उसी का सौगात लेके 15 अगस्त 1947 को भारत वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का तकमा छोड़ के स्वाधीन हुए। आजाद हुई देश मातृका। आश्रम भी खुशी से झूमने लगे। सबको साथ श्री ठाकुर जी के भी बहुत खुश हुए। भारत को विखंडित करके ब्रिटिश चला गया। जनगण मन सुर में नाचने लगे भारतवर्ष। आश्रम भी पीछे नहीं रहा। श्री ठाकुर जी के रचित गीत आश्रम के नौजवान गाने लगे। मंत्र मुग्ध होके आश्रम वासी শুনতে रहे, गाते रहे। आर्य भारत बर्ष आमार। स्वस्तिका सेन बर्मन। आर्य भारत बर्ष आमार, জ্ঞান গরিবা বরদেবী। আর্য ভারত বর্ষ আমার, জ্ঞান গরিবা বরদেবী। দুটি প্রেক্ষা স্ফুরক প্রকাশ, দোলক দীপ মালিনী। জ্ঞান গরিমা বরদেবী। আর্য ভারত বর্ষ আমার, জ্ঞান গরিমা বরদেবী। রক্ত তপন দীপ্ত আলোক, রশি পুলক ঝলক ঝলক। রক্ত তপন দীপ্ত আলোক, রশি পুলক ঝলক ঝলক। দীপ্ত রিক্ত পাবক আলোক, দীপ্ত বিজয় দায়িনী। আর্য ভারত বর্ষ আমার, জ্ঞান গরিমা বরদেবী। জ্ঞান গরিমা বরদেবী। জ্ঞান গরিমা বরদেবী। सारे विश्व में श्री ठाकुर जी के अमोघ वाणी पहुंचने लगे। बीइंग एंड बिकमिंग। विश्ववासी को पता चलने लगा सत्संग के बारे में। लेकिन चाहता क्या है ये सत्संग? आइए सुने ये वाणी। सत्संग चाहता है मनुष्य, ईश्वरी कहो, खुदा ही कहो, भगवान या अस्तित्व ही कहो। भूत एवं महेश्वर जो एक है, उनके ही नाम से वो हिंदू नहीं समझता है, वो ईसाई नहीं समझता है, वो मुसलमान नहीं समझता है, वो बौद्ध नहीं समझता है। वो समझता है हर व्यक्ति ही उनके ही संतान है।
उस एक के प्रति सभी को वो आनत करना चाहता है। वो पाकिस्तान भी नहीं समझता है, हिंदुस्तान भी नहीं समझता है, रूस भी नहीं समझता है, चीन भी नहीं समझता है, यूरोप अमेरिका भी नहीं समझता है। वो चाहता है मनुष्य, वो चाहता है हर व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान ही हो, ईसाई ही हो, बौद्ध ही हो, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, मानो ये समवेत हो उनके ही नाम पर पंच बहिर के उदात्त आह्वान से, अनुसरण से, परिपालन से, परिपूरण से, उत्सृजी उपायन से, पारस्परिक सहृदय सहयोग से, श्रम कुशल उद्वर्धनीय आचरण से, जिससे मेहनत कर हर व्यक्ति कुछ खा पी के कर बच सके, सत्ता स्वतंत्रता को बनाए रखकर संवर्धना के पथ पर चले हर मनुष्य, जिससे ये समझ सके सभी उसके ही है, कोई यह नहीं समझ सके वो असहाय, अर्थहीन, निराश्रय है। हर व्यक्ति जिससे सीना तान कर सक्रिय सहचर्य अनुराग उन्मत्त सहित कह सके मैं सबों का हूँ, सभी मेरे है। वो चाहता है एक परम राष्ट्रीय समूह, जिससे किसी भी सत्य संवर्धना में थोड़ी भी त्रुटि नहीं रहे, आबाद हो चल सके हर व्यक्ति इस दुनिया के बीच, एक साथ सहयोग से आत्मोन्नयन श्रम कुशल सेवा संवर्धना किए, पारस्परिक परिपूर्ण निसंगति उच्चारण सहित उत्कृष्टि अनुप्रेरणा से संदीप्त हो, उसी आदर्श पुरुष में सार्थक होने, उसी एक अद्वितीय के प्रति। जय गुरु। हमें आशा है आप लोगों को महाजीवन अच्छे लगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ये ध्यान से सुने। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, ये एमपी है, अगर कुछ गलतियां हो तो मुझे माफ करना। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर, हम लोग मग्न होके सुन रहे थे माँ। आप इतना मेहनत किए हैं ये ठाकुर जी के जीवन आधारित पर, बहुत सुंदर किए हैं माँ। इतना मेहनत किए और इतना सुंदर सभी माँ लोग बहुत ही सुंदर किए हैं माँ। बहुत ही क्या बताऊं आप लोग को। परम दयाल के रातुल चरण में सर्व मंगल के लिए हम प्रार्थना करती है। हमेशा ऐसे आप लोग इष्ट पथ में चलिए और इष्ट कर्म करते रहिए माँ। सभी माँ लोग बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोग ये ठाकुर जी के जीवन कहानी वर्णन किए हैं माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। फिर कभी आइएगा और ऐसे आके हम लोग को आनंद दीजिएगा माँ। बहुत सुंदर, ये तो अतुलनीय है आप लोग जैसे किए हैं माँ, बहुत ही सुंदर। क्या बताओ, हमारा तो माने भाषा में क्या बताऊं, हम भाषा में वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, इतने अच्छे से आप लोग किए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। सभी माँ लोग के लिए हम परम दयाल के प्रार्थना करती हूँ, परम दयाल के रातुल चरण में सर्व मंगल के लिए प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। अभी हमारे अपर्णा घोष माँ है, अपर्णा घोष माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। आप नारी नीति के ऊपर 5 मिनट आलोचना कीजिए माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। परम पिता की श्री चरण में, श्री रांगा रातुल चरण में शतकोटि प्रणाम निवेदन करके सभी को मेरा रानंदित शाश्वत जय गुरु। अभी गीति आलोक को मैं देख रही थी, सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा। सभी माताओं को मेरा शाश्वत और आनंदित जय गुरु एवं धन्यवाद। अभी नारी नीति की एक वाणी पाठ हुआ है आज, वो है व्रत और नियम में। 45 नंबर की वाणी है, नारी नीति ग्रंथ का ही ये वाणी, परम पिता का वाणी है, मुख निश्चित वाणी। इस वाणी के द्वारा ठाकुर जी क्या कहना चाह रहे हैं, मैं जैसे समझी हूँ मैं बता रही हूँ। ठाकुर जी बोल रहे हैं व्रत नियम को त्यागो नहीं, वरं क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, या ठीक से समझ लेना है। उसके बाद जो है धर्म, अर्थात माने हमारी जो जीवन का धर्म है, वो जीवन जस वृत्ति को जैसे उन्नत करे, ऐसा करो और वही करो और अनुष्ठान करो।
तभी जाके ये व्रत और नियम को हम लोग उपभोग कर सकते हैं। तो हम लोग व्रत और नियम क्यों करते हैं ना, उपभोग करने के लिए। एकदम लास्ट लाइन में ठाकुर जी बोले जे इसी तरह तुम लोग करोगे तो उपभोग कर सकते हो। तो किस तरह करना है, ठाकुर जी हम लोगों को सिखाया व्रत और नियम डर के मारे नहीं। हम लोग ज्यादातर व्रत और नियम जो पालन करते वो ज्यादातर हम लोग हमारे पूर्वजों ने जैसे किया है, मेरे सास ने किया है, मेरे और उनके पहले जो लोग किया है, क्यों किया है, क्यों सोचती हम करेंगे, क्यों हम अष्टमी करेंगे, क्यों, ये सब हम लोग नहीं जानते। हम लोग क्या करते, हमारे पूर्वजों ने किया है, उन लोगों के ये नियम है, विपदारिणी पूजा करना है, क्यों करेंगे, वो कुछ नहीं, सभी लोग कर रहे, मुझे भी करना है। तो ऐसे सोच कर हम लोग जब करने जाते हैं तब हमारा क्या होता है, उसमें निष्ठा कम होता है, हम लोग डर के मारे करते हैं। तो ठाकुर जी कह रहे व्रत नियम को त्याग नहीं करना है, करो सभी, लेकिन ठीक से जान लो हर एक मंत्र का। जो जैसे हम लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं उनका मंत्र अलग है, क्यों हम लक्ष्मी पूजा कर रही हूँ, लक्ष्मी पूजा करेंगे, उपवास कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरस्वती पूजा कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे घर में लक्ष्मी भी नहीं है, घर में निरक्षर भी है, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो हमारा व्रत का नियम पालन करना ये वृथा हो जा रहा है। तो ठाकुर जी कह रहे जीवन का धर्म, हमारा धर्म क्या है, ठाकुर जी का एक ही बात है, बाँचो और बढ़ो। धर्म का अर्थ है बचना और बढ़ना। और क्या बोले ठाकुर जी धर्म के बारे में, दूसरों को बचाओ खुद बचो। तो हम ये सब नियम, जीवन का जो नियम है, इसको जब हम पालन करेंगे, ये धर्म जो है हमारे जीवन का जो धर्म है, इसको जब हम पालन करेंगे, अर्थात ठाकुर जी कह रहे हैं तुम्हारा जीवन जस वृद्धि। हम जब ये नियम नीति को पालन करने जाएंगे तब ऐसे पालन करेंगे जैसे हमारा जीवन, हमारा जस हो, हमारा जीवन सुंदर हो और हमें वृद्धि करे, हम उन्नति करें। हम ऐसा नहीं है हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, मतलब हमारा लक्ष्मी कहीं ना कहीं श्री का अभाव है, घर गंदा पड़ा है तो हम लक्ष्मी पूजा कर, मतलब हमारा श्री का अभाव। हम गणेश जी का व्रत कर रहे हैं लेकिन हम माँ बाप को मानते नहीं है, तो हमारा गणेश जी का ये जो व्रत कर रहे हैं वो वृथा हो जा रहा है। तो इसी तरह हर एक चीज को हम जिसको जो कुछ कर रहे हैं उसको ठाकुर जी के पहले जानो, समझो, बोझो, उसके बाद बोधगम करो, उसके बाद ठीक से जान के उसके बाद उसको करो। तो फिर क्या होगा, जब हम लोग इसी तरह पूरी चीज को जान के उसमें कूदते हैं ना, तो हम सोच समझ कर कर रहे हैं ना, इसलिए उसमें हमारा निष्ठा रहता है, भक्ति रहता है, प्रेम रहता है। तो इसीलिए ठाकुर जी करे तभी जाके इसी तरह जब तुम लोग अनुष्ठान करोगे तुम लोग जरूर उपभोग करोगे, मतलब हम लोग आनंद पाएंगे और हमारा जीवन का उन्नति होगा। तो हमें समय भी कम है, समय सीमा 5 मिनट है, हम यही पर हमारी वाणी को विराम दे रही हूँ। सभी के लिए मैं सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु माँ, जय गुरु माँ। बहुत ही सुंदर आप वाणी के ऊपर चर्चा किए हैं माँ, धन्यवाद। आप इतने सुंदर आज मातृ सम्मेलन माने इतना अच्छा हुआ, हम लोग तो वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इतना अच्छा आप भी किए हैं। परम दयाल के रातुल चरण में सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करती हूँ माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। आप सब कोई आज इतने अच्छे से जो पाठ किए हैं और जो साधनादि रचित पाठ किए हैं, पांचाली गीत किए हैं, और सभी माँ लोग जो इतना अच्छा भजन, इतना अच्छा ठाकुर जी के जीवनी पर आधारित घटना माने पूरा जीवनी बताए हैं, तो सबके बार बार हम धन्यवाद देती हूँ। और हम लोग के मातृ सम्मेलन इतना अच्छा चार चांद लगा दिए, सबको हम माने धन्यवाद तो कम हो जाता है, अतुलनीय है। बहुत ही सुंदर ऐसे माँ सब कोई ऐसे परम दयाल लेकर आगे बढ़ते जाइए, जीवन भर हम लोग ऐसे ठाकुर जी के बात सुनाते जाइए और भजन भी गाते जाइए, आनंद देते जाइए सबको। यही मेरे हम लोग के सबके जीवन है, करते जाइए। इसी के पर आज हम समाप्ति धनी के लिए हम बुलाएंगे हमारे शुक्ला कोयला माँ, आप है? जय गुरु माँ। शुक्ला कोयला, हाँ आप ध्वनि दे दीजिए माँ।
मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही जय है, आ गुरु रही सभी है। को। आप प्रतिध्वनि जय। दे दीजिए माँ। वंदे अच्छा। पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्य पितॄन्, वंदे मातृवर्गान्, वंदे अहं कृष्टि दैवतम्, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय।